हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत में। पिछली क्लास में हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े थे, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था हमने, डेसिमल पढ़ा था एंड डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पढ़ा था। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप पहली वीडियो देखिए ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहो। ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द ड्राइंग A to Z शो, यानी कि हमें यहाँ कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन किस डायग्राम के लिए सूटेबल है। ओके, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा 2 मल्टीप्लाई 1/5। पहले तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था फ्रैक्शन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना। 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे एंड अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड अपॉन में 5। मैंने आपको बताया था जो डेनोमिनेटर होता है वो हमारा टोटल पार्ट शो करता है, न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा कंसीडर पार्ट शो करता है, यानी जो पार्ट हमने कंसीडर किया है। ओके, इसमें क्या है हमारा 2/5, यानी कि हमारे टोटल 5 पार्ट होने चाहिए। इनमें से किस में 5 पार्ट है? हमारे डी वाले में 5 पार्ट है। हम गिनते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे 5 पार्ट्स हैं। पहला तो हमारा सही है। न्यूमरेटर में क्या है हमारा 2, यानी हमें 2 पार्ट कंसीडर करने थे। एक पार्ट हमने ये कंसीडर करा है एंड सेकंड पार्ट हमने ये कंसीडर करा है। ओके, फर्स्ट का हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा हमारा डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 मल्टीप्लाई 1 हमारा 2 होता है, 2/2 है। इसमें हमारा क्या आएगा? टोटल पार्ट भी 2 होने चाहिए और कंसीडर पार्ट भी हमारे 2 होने चाहिए। तो टोटल 2 पार्ट किस में? हमारे बी वाले में। टोटल 2 पार्ट है 1 एंड 2, एंड 2 पार्ट्स कंसीडर करने थे हमें। पार्ट नंबर 1 ये हमने कंसीडर करा है, दिस पार्ट विल बी अवर सेकंड कंसीडर। ओके, सेकंड का हमारा आंसर क्या होगा? बी। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा 6 होता है, 6/3। टोटल पार्ट कितने होने चाहिए? हमारे 3 होने चाहिए। हमारे ए वाले में 3 पार्ट है, 1 2 एंड 3। ओके, टोटल 3 पार्ट्स हैं। कंसीडर कितने करें हमने? 6 करें। ओके, यानी कि 2 इसमें, ये 2 इसमें, 2 + 2 हमारे 4 हो गए एंड +2 6 हो गए। ओके, हमारे थर्ड वाले का आंसर क्या है? ए। एंड लास्ट बचा हमारा फोर्थ में क्या है हमारा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 4। 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 4। 3/4 हमारा एक लास्ट ही फ्रैक्शन बचा है जो कि हमारा क्या होगा? सी होगा। ओके, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? से सम पिक्चर A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सो। जैसे हमने ऊपर सॉल्व करा सेम वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करना है। हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम हमारे लिए सूटेबल है। पहला है हमारा 3 मल्टीप्लाई 1/5, जो कि कितना होता है? 3/5। यहाँ हमारा मल्टीप्लाई पहले से ही हो रखा है। ओके, 3/5 हमारा कौन सा होगा? ये रहा हमारा पहला वाला, ही हमारा होगा 3/5। पार्ट नंबर 1 2 एंड 3, सॉरी ये नहीं है। हमारा टोटल 5 पार्ट्स कितने? 5 है, तो हमें 5 पार्ट्स गिनने। हमारा होगा ये वाला 1 2 3 4 5, ये हमारे टोटल 5 पार्ट्स है। ओके, ये हो गया हमारा पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर। ओके, सेकंड हमारा क्या है? 2/3 निकालना है। इसका हमारा होगा पहला वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल 3 पार्ट्स हो गए हमारे। और हमने कंसीडर कितने करें? 2, यानी कि पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, ये दोनों पार्ट हमने कंसीडर करे। ये हमारा हो जाएगा सेकंड का आंसर, सेकंड का
आंसर। थर्ड क्या है हमारा, 2 मिक्स में 1/4। सो पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8 + 1 करेंगे 9। सो हमारा क्या है आंसर, 9/4। ओके, सो ये तो लास्ट बचा है हमारा, यही होगा हमारा आंसर, 9/4। एक बार हम गिन लेते हैं, टोटल 9 पार्ट हमने कंसीडर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वन 9। ओके, ये था हमारे टोटल 9/4। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हमें क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, देन हमें रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, देन लास्ट हमें करना है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि हमें टोटल तीन काम करने हैं, टोटल मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो पहला हमारा क्या है, 7 मल्टीप्लाई में 3/5। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3/5, 7 3 ज़ा 21/5, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ओके, इसे रिड्यूस तो हम नहीं कर सकते क्योंकि 21 और 5 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 21 को 5 से डिवाइड कर देंगे। सो 5 के टेबल में 21 तो नहीं आता, 21 से छोटा 20 आता है, जो कि 4 टाइम में आता है। सो हम यहाँ 20 लिखेंगे एंड माइनस करेंगे, सो हमारा 1 बचेगा। डेनोमीटर हमारा 5 आ जाएगा, न्यूमरेटर 1 एंड मिक्स में 4 आ जाएगा। सो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है 4 × 1/3। ओके, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1/3, 4 1 ज़ा 4/3। इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/3 एंड मिक्स में 1। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, सो 4/3 आया, जो कि सेम यहाँ पे हमारा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड हमारा क्या है, 2 × 6/7। सो पहले 2 × 6 करेंगे, /7 = 2 6 ज़ा 12/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, 5/7 एंड मिक्स में 1। ओके, फोर्थ हमारा क्या है, 5 × फोर्थ है हमारा 5 × 2/9। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 5 × 2/9, 5 2 ज़ा 10/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/9 मिक्स में 1। ये सारे ही मिक्स फ्रैक्शन इसी सेम मेथड से हो रहे हैं, डिवीज़न वाले मेथड से। ओके, सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2/3 × 4। हम क्या करेंगे, पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, /3। 2 × 4 हमारा होता है 8, 8/3। मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 2/3 एंड मिक्स में 2। ओके, ये था हमारा 5th। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/2 × 6। ओके, सो पहले करना है हमें 5 × 6/2, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30/2। इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि 30 और 2 दोनों ही कॉमन टेबल में आते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 × 15 हमारा 30 होता है, तो यहाँ पे 15 आएगा। डेनोमीटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती हमारी, तो हम सिंपली इसे 15 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 15। और सिंगल नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते कन्वर्ट, होल नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ये सिंपल आंसर 15 ही रहेगा। ओके,
अब है हमारा 7th क्वेश्चन, जो कि है 7th क्वेश्चन हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू में कितना होगा, 11 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 7। सो 11 इंटू 4 हमारा 44 होता है अपॉन में 7। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 2 अपॉन में 7 एंड मिक्स में 6। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 5। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 5, तो 20 इंटू 4 हमारा होता है 80 अपॉन में 5। ओके, सो इसे भी हम कट कर सकते हैं 5 के टेबल से, तो 5 1 जा 5 और 5 इंटू 60 हमारा होता है 16, हमारा होता है 80। तो डेनोमीटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, तो हमारा सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 16। ओके, अब हमारा है 9th। हमारा क्या है, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3। तो इसको हम क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3। तो 13 1 जा 13 अपॉन में 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 3 एंड यहाँ पे मिक्स में 4। ओके, अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहीं पे कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 5। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 5। सो 15 3 जा 45 होता है एंड अपॉन में 5। 5 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो सिंपली हमारा आंसर क्या आएगा, 9। ओके, क्योंकि डेनोमीटर में 1 की हमारी वैल्यू नहीं होती। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, शेड करने के लिए कहा गया हमें 1/2 पार्ट ऑफ द सर्कल इन बॉक्स। यानी ये जो बॉक्स में हमें सर्कल दिए गए हैं, इसे 1/2 के पार्ट में हमें क्या करना है, शेड करना है। 1/2 का मतलब क्या होता है, हमारा हाफ। तो हमारे टोटल कितने सर्कल है, 3 3 3 +3 +3 +3। तो 3 + 3 +3 हमारा होता है 12। 12 को हमें क्या करना है, 1/2 पार्ट में शेड करना है। सो 12 का हाफ कितना होता है हमारा, 12 का हाफ हमारा 6 होता है। तो टोटल हमें 6 सर्कल को शेड करना है। तो हम 6 सर्कल को शेड करेंगे। ये हमारा 1 2 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। ओके, अगला क्या है हमारा, 2/3 पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। यानी इस ट्राइंगल के 2/3 पार्ट को हमें शेड करना है। टोटल पार्ट कितने, 3 + 3 + 3, टोटल हमारे 9। यानी 9/3, सॉरी 2/3 है हमारा, 2/3 है। सो 2/3 है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, क्योंकि टोटल हमारे 9 ट्राइंगल है। ओके, सो 2 × 9 हमारा 18 होता है। सो 18/3, 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। सो टोटल हमें 6 ट्राइंगल को शेड करना है। ओके, तो ये हम 6 ट्राइंगल को शेड कर देंगे। ओके, इसी तरह से थर्ड वाला हमारा क्या है, 3/5, 3/5। टोटल कितने बॉक्सेस हमारे, 5 + 5 + 5 यानी 15। ओके, 5 + 5 हमारा 15 हो जाता है। ओके, ये था हमारा 15। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 15 हमारा 45 होता है अपॉन में 5। इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। यानी टोटल 9 बॉक्सेस को हमें क्या करना है, शेड करना है। 9 बॉक्सेस को शेड करना है। ये एक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ,
8 9 हो गए हमारे 9। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करने के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, हमारा पहला यानी ए पोर्शन क्या है, 1/2 ऑफ, इसके अंदर है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यानी सबसे पहले 1/2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ। ऑफ का मतलब हमारा मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 × 24 अपॉन में 2। तो 1 × 24 हमारा 24 होता है, अपॉन में 2। ओके, सो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 24 भी आता है, तो हम दोनों को 2 के टेबल से कट कर सकते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। सो हमारा आंसर क्या है, 12 आया है। ओके, इसी तरह से 1/2 को अगला किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 46 से। सो 46 है तो 1 × 46 अपॉन में 2। 1 × 46 हमारा 46 होता है, अपॉन में 2 आएगा। दोनों को ही हम 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, तो ये हमारा 1 आएगा, यहाँ पे हमारा 23 आएगा। तो एट लास्ट हमारा आंसर क्या आएगा, 23। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर बी। ओके, बी है, बी में हमारा क्या है, बी में हमें सबसे पहले करना है 2/3 को ऑफ की जगह मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करना है 18 से। सो 2 × 18 अपॉन में 3। सो 2 × 18 हमारा होता है 36 अपॉन में 3। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर 12 आएगा। ओके, सो बी का सेकंड पार्ट हमारा क्या है, बी का सेकंड पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 27 अपॉन में 3। सो 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें सबसे पहले। 2 × 27 हमारा होता है 54 एंड अपॉन में 3। अब 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। ओके, ये था हमारा ए पार्ट एंड बी पार्ट, ए पार्ट एंड बी पार्ट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे, एंड इसको भी हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ए और बी। अब हम कर लेते हैं सी एंड डी। अगला है हमारा सी पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 16 से। ओके, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है क्या, 3 × 16, 3 × 16 अपॉन में 3। सो 16 × 3 या फिर 3 × 16 हमारा कितना होता है, 48। इसको हमें डिवाइड करना है 3 से। सो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 16। ओके, उसी तरह से 3/4 को अगला मल्टीप्लाई करना है हमें 36 से। सो हमें सबसे पहले 3 × 16 करना है, जो कि हमारा कितना आंसर आएगा, 108। अब 108 से हमें 4 को डिवाइड करना है, 4 से हमें 108 को डिवाइड करना है। सो उसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 27। सो ये था हमारा पार्ट सी। अब अगला है हमारा लास्ट, जो कि है पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी में हमें क्या करना है, सबसे पहले 4/5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो सबसे पहले 4 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 80/5। 80/5। अब हमें क्या करना है, 80 को 5 से डिवाइड करना है। सो 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 16। ओके, अगला है हमारा 4/5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 35 से।
5 से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, जो कि हमारा आंसर आएगा 140 अपॉन में 5। 140 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एट लास्ट आंसर आएगा 28। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट A, B, C एंड D। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी हमें क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हमें क्या करना है, एज ए मिक्स फ्रैक्शन हमें शो करना है। तो पहला यानी ए वाला हमारा क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 5 मिक्स में 5। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते, तो सबसे पहले इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सो 5 5 ज़ा 25 प्लस में 1 26। 3 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन में 5। 26 से हम मल्टीप्लाई अगर 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78 अपॉन में 5। अब इसे हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, 15 एंड 3 अपॉन में 5। ओके, ये था हमारा ए। अब हम करते हैं बी। बी क्या है हमारा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 3 अपॉन में 4। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा आएगा 5 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 4 एंड देन 5 को हमें क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई, सो हमें मिलेगा 135 अपॉन में 4। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 33 अपॉन 3 अपॉन में 4। ओके, तो ये था हमारा ए एंड बी। ठीक है, अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। सी में हमारा क्या है, 7 मल्टीप्लाई 2 1 अपॉन में 4। ये था हमारा, सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 4 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, 7 से 9 को मल्टीप्लाई करना है। सो 7 9 ज़ा 63 अपॉन में 4। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 एंड 3 अपॉन में 4। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी। अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डी। सो डी में हमें क्या क्या कहा गया है, 4 मल्टीप्लाई 6 1 अपॉन में 3। 4 मल्टीप्लाई 6 1 अपॉन में 3। सो पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे। सो 4 मल्टीप्लाई 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19। सो 19 अपॉन में 3 आएगा। 19 4 मल्टीप्लाई 19 हमारा हो जाएगा 76 अपॉन में 3। अब हमें क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो इसे कन्वर्ट करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन में 3 मिक्स में 25। सो ये था हमारा डी वाला क्वेश्चन। अब हमें कौन सा करना है, ई एंड एफ। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके हम यहाँ साइड में रख देते हैं। ओके, करते हैं हम अपना ई वाला क्वेश्चन। ई में हमें क्या कहा गया है, ई में कहा गया 3 अपॉन में 1 अपॉन में 4 मिक्स में 3 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको हमें पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 13 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हमें क्या मिलेगा, 78 अपॉन में 4। 78 अपॉन 4। इसे हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, तो कट करेंगे तो हमें मिलेगा 39 अपॉन में 2। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो 1 अपॉन में 2 मिक्स में 19। ओके, ये था हमारा ई वाला। अब हमारा एफ। एफ में हमें क्या करना है, 2 अपॉन में 5 मिक्स में 3 मल्टीप्लाई 8। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे, सो 17 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 8 इजिकल्स टू 19 इजिकल्स टू में हमें क्या मिलेगा, 136 अपॉन में 5 मिक्स फ्रैक्शन में मिल जाएगा हमें ये 27 1 अपॉन में 5। ओके, ये हमारा 2 है 27। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, फाइंड, हमें फ्रैक्शन दिए 1/2 ऑफ, यानी इन सभी फ्रैक्शन के साथ हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, पहला एंड दूसरे के साथ। 1/2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है हमें किसे, 2 3/4। सो इसे कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 11/4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, 11/8। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो सिर्फ 3/8 और मिक्स में 1 आएगा। ओके, ये था हमारा पहला। इसी तरह से दूसरा कैसे होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2/9 एंड मिक्स में 4 है। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो पहला फ्रैक्शन सेम एंड 9 4 जा एंड फिर प्लस करेंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 38/9। 38/9 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये हमारा कट भी सकता है 2 के टेबल से, 2 1 जा 2 और इधर भी कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 18 आएगा, सॉरी 19 आएगा हमारा यहाँ पे, 19 आएगा। सो 1 मल्टीप्लाई 19 हमारा 19 एंड अपॉन में 9। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो 2 1/9। ये था हमारा पार्ट ए। अब हमें करना है पार्ट बी। पार्ट बी करना है हमें। पार्ट बी में पहला क्या है हमारा, 5/8 मल्टीप्लाई में 3 5/6। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 5/8 मल्टीप्लाई में 9 2/3। ओके, सो पहले पहला करते हैं हम। पहला फ्रैक्शन तो सेम आएगा, 5/8 मल्टीप्लाई से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो 23/6। ओके, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 मल्टीप्लाई अपॉन में 48। हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 2 19/48। ओके, अगला क्या था, 5/8 मल्टीप्लाई 9 2/3 था। 5/8 सेम लिखेंगे, 8 सेम लिखेंगे, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो 29/3। इसको मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई करके मिलेगा 145/24। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/24 और मिक्स में 6। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल, देम कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग। यानी कि दो बच्चे हमारे, एक विद्या एंड प्रताप, ये दोनों ही पिकनिक पे गए। उनके पास एक वाटर बॉटल थी जिसमें कितना पानी था, 5 लीटर पानी था। विद्या ने कितना कंज्यूम किया, 2/3, और बाकी बचा वो किसने कंज्यूम करा, वो करा प्रताप ने। ओके, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, यानी विद्या ने कितना पानी पिया। उसके बाद है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी प्रताप ने कितना पानी पिया, वो हमें किस में बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है विद्या ने कितना पानी पिया था, पहला वाला है हमारा, विद्या ने कितना पानी पिया था, 2/5 ऑफ 5 लीटर, यानी कि 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 5 का 5। सो ये 5 से ये 5 कट सकता है हमारा, तो सिंपली हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 लीटर। यानी विद्या ने कितना ड्रिंक करा, 2 लीटर। ठीक है, अब सेकंड में क्या था, हमें प्रताप ने कितना पानी पिया, लेकिन ये हमें किस में बताना है, हमें बताना है फ्रैक्शन में, बताना है। सो 5 लीटर हमारा था, जो भी हमें यूनिट गिवन होती है उसे हम 1 मान लेते हैं। ओके, ये हमारा सेकंड वाला आंसर है, उसे 1 मान लेते हैं। उसमें से माइनस कर देंगे, कितना विद्या ने पिया था, 2/3, 2/5। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/5 ऑफ द टोटल वाटर। ओके, सो प्रताप ने कितना पिया, 3/5 लीटर। सो ये था हमारा पहला और दूसरे का आंसर। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।